ओ भाई, क्या ही मरे हम। ओ भाई कतई जल हो गई इधर तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब भाई देखो, मुझे कोई मिल नहीं रहा था खेलने के लिए, तो मैं अकेला खेल रहा था इस मैच में। और किस्मत देखते जाओ। मतलब इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो कि यहाँ पर मैं अकेले नहीं उतरा हूँ। मेरे साथ चारों तरफ बंदे ही बंदे उतरे हैं और मैं अकेला हूँ। वो सब दो दो है, ठीक। उन सबको गन मिलती है और मैं अभी भी गन ढूंढ रहा हूँ। बस देखते जाओ मेरे को कितनी देर लगेगी एक ढंग की गन ढूंढने में, बस आप देखते जाओ। यकीन नहीं मानोगे, किस्मत के कतई लगे पड़े हैं, ऊपर से नीचे तक लगे पड़े। और हाँ यार, एक बात और देखो भाई, अपना एक साथी है जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है हैकर्स को बैन कराने में, तो हम भी उनको थोड़ा सपोर्ट करते हैं। तो देखो भाई, मैं भी आपको एक सिंपल सा टास्क देता हूँ। करना आपको ये है कि आपको जाना है, रोज़ सुबह उठना है और जैसा आपका डेली रूटीन होता है, ब्रश करना, हल्के होना, नहाना धोना, ढेर सारा खाना और फिर से सो जाना, उसमें आपको एक और चीज़ ऐड करनी है। और वो चीज़ ये है कि आपको जाना है लीडर बोर्ड्स पे। जो पबजी में लीडर बोर्ड्स हैं, मतलब टॉप रैंकिंग्स के हो गए या फिर टाइटल्स के हो गए, उनमें आपको जो हैकर दिखते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा एफर्ट डालो, ऊपर के बस ऊपर के देख लो, ऊपर जितने भी हैकर्स बैठे हैं उन सबको रिपोर्ट मारो, खुला रिपोर्ट मारो, कोई रोक नहीं है। बस ये देख लेना कि किसी मतलब कोई अच्छा बंदा हो खेलने में तो उसको मत मार देना, है ना। मतलब जिसका हेडशॉट परसेंटेज कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है, मतलब 45 50, और जो आईडी है वो काफ़ी लो लेवल की है, तो उनको उठा के जो है रिपोर्ट कर देना। फिलहाल अब मेरे को गन मिली, पता नहीं आपने नोटिस करा कि नहीं, मेरे को लगा बता देना चाहिए। तो मेरे को अब गन मिल गई है। फिलहाल अभी तक स्टेटस ये है कि 2 बंदे ये सीमेंट्री में जिनको पता है मैं यहाँ हूँ, और 2 बंदे साइड वाले सी बिल्डिंग में। तो मैं जानता था कि अगर वहाँ रुका तो बीच में पिसूंगा, तो मेरे को एक थोड़ी स्ट्रैटेजिक वाली पोजीशन लेनी थी। तो मैं यहाँ आके बैठ गया कि उन दोनों को कोलाइड करने देते हैं, मैं जाके उनको ठोक दूंगा। फिलहाल यहाँ पर बैठो, कभी भी तो ऊपर टावर पे देख लिया करो, वहाँ पर कुछ अगर होगा ना तो आपको ठाप देगा। तो मैं यहाँ पर बैठ गया और वेट करने लगा उनके किसी मूव का। तो क्या मतलब, वेट करूंगा, कैंप करूंगा भाई, है ना। तो यहाँ पर मैं कैंप कर रहा था, मतलब कैंप कहेंगे नहीं क्योंकि मैं यहाँ पर मौके का इंतजार कर रहा था, जो कि मेरे को मिल भी गया। आपने एक बात नोटिस करी होगी कि जैसे ही मैंने उसको देखा, मैंने उसके ऊपर फौरन फायर नहीं करा, बिकॉज अगर मैं फौरन फायर करता तो वो प्रोन हो जाता और कवर में आ जाता। तो मैंने उसको थोड़ा सा ढीला होने दिया कि कोई से मारेगा नहीं, और जैसे ही वो लूटने की फिराक में आया, आई गिल्ड हिम। फिलहाल उसका टीममेट यहाँ पर आया था बदला लेने। चलो घरों, कभी और बदला लेना टाइम नहीं है। फिलहाल इन दोनों को ठोक दिया और किस्मत ऐसी कि फ्लेयर मिल गई, लेकिन और कोई यहाँ था नहीं सिवाय इस बॉट के, जिसको हमने अभी ठोक दिया। और अब आगे जाना है अपनी फ्लेयर चलाने के लिए। फिलहाल मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, स्टोरी नहीं बता रहा था, कुछ करने को बोल रहा था। हाँ, तो जो लीडर बोर्ड्स होते हैं वहाँ जाना, जो सस्पिशियस आईडी होती है, जो लो लेवल, काफ़ी लेवल मेरा भी लो हो गया, मतलब जो लो लेवल की आईडीज़ होती हैं जिनका लेवल काफ़ी लो होता है, 35 25 26 ऐसे होते हैं, और वो कॉन्कर बैठे होते हैं, सीजन में कोई भी मैचेस नहीं होते, सिर्फ 1 या 2 सीजन में होते हैं, स्क्वाड खेले हुए होते हैं, उनको जाके रिपोर्ट मारना। और हाँ, कुछ आईडी वैसी भी देख लेना जो काफ़ी पुरानी होती हैं, उनका सीज़न आप चेक करोगे ना तो सीजन 10 वगैरह में आपको उनका 1 का या 2 का केडी दिखेगा, लेकिन नेक्स्ट ही सीजन में एकदम से वो केडी बम्प करेगा 9 और 10 पे। इतना डिफरेंस नहीं आता स्किल्स में एक झटके में। कुछ ही रेयर प्लेयर हो वो भाई, कुछ ही रेयर प्लेयर होते हैं जिनका इतना ख़राब परफॉर्मेंस होता है कि उनका 1 या 1.5 का केडी और अगले ही सीजन वो इतना बम्प करता है कि वो 8 या 9 का हो जाए। ऐसा रेयर केसेस में होता है। ऐसा तभी होता है जब वो बंदा ESP या फिर इम्बॉट यूज करने लगे, है ना। समझ रहे हो, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो यार, पबजी वाले तो सो रहे हैं, उनको कुछ लेना देना है नहीं। फिलहाल कैंपिंग देख रहे हो, इसे कहते हैं कैंपिंग। ये लॉन्डे टोटली मेरे को इग्नोर कर रहे थे, लेकिन जैसे इनको लगा कि मैंने इनको देख लिया है, दोनों ने एक साथ फायर करा। दोनों ने एक साथ फायर करा, लेकिन बस देखते जाओ, मैं क्या ही खेलूंगा इनके साथ। अब भाई मैंने एक को तो धर दिया, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया क्योंकि ये दोनों साथ में नहीं आए थे मेरे ऊपर रश करने। प्लस जब मैं गाड़ी मोड़ रहा था ना, तो मेरे को ऐसा लगा कि इसका एक बंदा फंसा हुआ था दीवार में, मतलब मेरे को सही से वो दिखा नहीं था। तो मैं टोटली कंफ्यूज था और आउट ऑफ आइडिया था कि यह बंदा क्या अकेले मेरे ऊपर पुश करा, इसका साथी मेरे ऊपर पुश करेगा या नहीं करेगा, क्या मैं इसको फिनिश कर दूं। तो कई सारे क्वेश्चंस थे मेरे माइंड में। तो यहाँ पर मेरे को समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, मैं आगे रश करूँ या फिर नहीं करूँ। अगर वो फंसा हुआ होगा तो मैं उसे आराम से तो मार दूंगा, लेकिन अगर मैंने कुछ गलत तरीके से देखा है या फिर मेरे को कुछ गलत दिखा है तो मैं मार दिया जाऊँगा। फिलहाल इन सब बातों का मेरे को यहाँ पर सोल्यूशन मिला, क्योंकि मेरे को यहाँ पर फुटस्टेप आया और मैं समझ गया कि वो फंसा सा था नहीं, और वो घात लगा के बैठा हुआ था। तो अगर मैं आगे रश करने जाता तो वो डेफिनेटली मेरे को ठोक देता। तो भाई देखो, हम कम कमीने हैं नहीं,
अगर तुम मौके का तलाश कर रहे हो ना मेरे को मारने के लिए, तो हम भी तुमको मौका देंगे नहीं। तुम्हारा ही टीममेट नॉक है, आओ बचाओ, लड़ो मेरे से, मैं तो कैंप करूंगा इधर। असल में मैं कैंप नहीं कर रहा था, मैं तो फुल उछल कूद रहा था, फुल उछल कूद रहा था कि उस बंदे जो नॉक हुआ है ना वो अपने बंदे को कॉल दे दे कि हाँ मेरे को बचा ले, लेकिन ये हरामखोर कोई कॉल नहीं दे रहा था। तो मैं भी खेलने लगा इसके साथ। मुझे पता था इसका साथ यहीं कहीं बैठा हुआ है, तो मैंने अपने वेपन पीछे रखे और मैं जंप खेलने लगा कि शायद उसके अंदर का ओवर कॉन्फिडेंस जाग जाए, लेकिन वो भैया नहीं आया और उसका साथी यहाँ मर गया। लेकिन जैसे ही ये मरा, पता नहीं भाई के अंदर क्या ही सद्भावना जाग गई, ये बदला लेने आए और यही इनकी गलती थी। सच बोलूं तो मेरे को लग रहा था कि एक इजी टारगेट होगा, लेकिन एक टाइम पे इसने मेरी जान हलक में ला दी थी जब इसने उछल के स्प्रे करा था, लेकिन कुछ ज़्यादा ही फायरिंग कर डाली भाई की। गन रीलोडिंग में आ गई और मैंने आराम से ठोक दिया। फिलहाल मेरे को देख के भाई सब प्रोन हो गए थे। मतलब ये ओपन में भाग रहे थे, मेरी गाड़ी देखते ही ये भैया प्रोन हो गए, लेकिन इनकी किस्मत खराब थी कि हल्का सा मेरे को दिख गया और मैंने इनका काम लगा दिया। मेरे को पता था इसका टीममेट भी यहीं कहीं प्रोन है घास के अंदर, लेकिन मेरे को टाइम नहीं वेस्ट करना था क्योंकि मेरे सामने से एक गाड़ी निकली थी और अब मेरे को उस गाड़ी को चेस डाउन करना था, क्योंकि भाई वहाँ 2 किल्स मिलने थे, यहाँ पर 1 है। तो उन बंदों को तो ढूंढ ही लेंगे, लेकिन हम लोग बात कर रहे थे पबजी के ऊपर। तो देखो यार, पबजी वाले के हाथ में सब कुछ है। वो अगर चाहें तो लीडर बोर्ड पे कस के नजर रखें और ढेर सारे हैकर एक दिन में बैन करें, एक दहशत उनकी बैठ जाएगी तो हैक होना काफ़ी कम हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ खत्म हो जाएंगे, लेकिन कसम से बता रहा हूँ 70 से 75% की गिरावट आएगा। लेकिन उनको कुछ नहीं करना, क्योंकि उनको फुर्सत नहीं भाई। पबजी वाले बहुत बिजी रहते हैं, उनको और भी काम रहता है ना, उनको ग्रेनेड वगैरह की स्किन बनानी रहती है, पैसा कमाना है यार, है ना। और पैसा नहीं कमाएंगे तो, हाँ मैं ये बात बोलता हूँ तो कई लोग मेरे को बोलते हैं कि पैसा नहीं कमाएंगे तो गेम कैसे चलेगा। तो भाई पैसा तो बहुत ही अंधा कमा रहे हो। मतलब जितनी ज़रूरत है ना उससे कहीं ज़्यादा कमा रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छे से अंदाजा है। तो भाई इतना टाइम वो दे सकते हैं कि लीडर बोर्ड पे कम से कम नज़र रखें, क्योंकि जो भी हैकर होता है ना ज़्यादातर लीडर बोर्ड में बैठता है। फिलहाल एक बंदा इस गैराज के ऊपर था और इसके साथ ही मेरे को गन दिख गई थी ग्लिच से। फिलहाल ऊपर वाले के पास एम की थी तो यहाँ पर मेरी फट गई, क्योंकि मेरे पास M4 थी और फायर पावर में मैं वीक था। लेकिन लकी था कि मेरे कोई हेडशॉट नहीं पड़ा और मैंने उसको आराम से मार दिया। अब सामने एक फ्लेयर भी चली थी तो मैंने जल्दी से हेल्थ लगाई और फिर गया मैं उस फ्लेयर को लूटने और उस बंदों को ठोकने। अब हम बात करें तो हम लोग लीडर बोर्ड की, तो देखो यार पबजी वाले अगर ढंग से देखे ना तो लीडर बोर्ड में जितने भी हैकर होते हैं यार, वो कोई ना कोई लीडर बोर्ड में आपको मिल ही जाएंगे। मतलब आपको रैंकिंग्स में मिल जाएंगे, आपको टाइटल्स के लीडर बोर्ड्स में मिल जाएंगे, आपको हर जगह हैकर मिल जाएंगे। लेकिन वो बैन बिल्कुल भी नहीं करते हैं, है ना। पता नहीं उनको कौन से प्रूफ चाहिए, मतलब उनके स्टैट्स पे उनको भरोसा नहीं है, तो फिर क्या ही बताएं। तो कुल मिला के अगर आपके मास रिपोर्ट करने से बैन होते हैं तो ट्राई करो आप सब। मेरे को लगा कि मेरे को इसमें भी कुछ योगदान देना चाहिए तो मैंने बोल दिया। तो अगर आपसे हो सके तो आप जाके बैन कर सकते हो, बैन नहीं कर सकते आप, रिपोर्ट कर सकते हो। रिपोर्ट करो, आनंद उठाओ, क्या पता आपके एक रिपोर्ट से कोई बैन हो जाए और किसी की रैंक पुशिंग में हेल्प हो जाए। फिलहाल क्या ही हगा है मैंने, क्या ही हगा है भाई, क्या ही हगा है भाई। भाई इजी शॉट था मेरे लिए। फिलहाल जो भी हो ये बच गया था और मेरे को पता था कि इसको पता होगा कि मैं यहाँ हूँ, क्योंकि देखो पहले जब मैं गाड़ी लेके आया था ना तो मैं गाड़ी चढ़ाई पे लेके आया था प्लस दूर लेके आया था, तो उसको लगा था कि मैं गाड़ी लेके ऐसे निकल गया। तो जो मेरे पास एक सरप्राइज़ का मौका था वो मैंने खो दिया। तो अब यहाँ पर मेरे को एक चीकी एंगल ढूंढना था, जो कि बिल्कुल भी मेरे को मिलने वाला था नहीं। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, यकीन मानो ये दोनों एक दूसरे को गरिया रहे होंगे कि कवर क्यों नहीं दिया। अब जो भी हो यार, एक चीज़ नोटिस करना, 44 बंदे बचे हैं। कितने? 44। और जोन कतई बहुत छोटा है। ये गेम के एंड फेज है, बस देखते जाओ क्या ही गाड़ियों पे गाड़ियाँ धुलेंगी यहाँ पर। अब मेरी कुछ गोलियां कनेक्ट हुई बंदों के, लेकिन ज़्यादातर गाड़ियों पे पड़ी। मैंने गाड़ियों से धुआं तो निकाल दिया बट वो कवर में चले गया और उनके पीछे गाड़ियों की लाइन लगी पड़ी थी।
लेकिन मेरे पास एक क्लियर एंगल होने के बाद भी मैं फायर नहीं कर रहा था क्योंकि गोलियां कम थी यार, और मेरे को पता था कि अब मेरे को आसानी से गोलियां मिलने वाली है नहीं। तो मैं ओम का ही यूज़ कर रहा था क्योंकि मेरे पास 30-40 गोलियां थी तो मैं उनको वेस्ट कर सकता था आराम से। फिलहाल वो लोग जॉर्ज पूल के पीछे चले गए थे और जैसे ही मैं यहाँ पर आया मेरे को एक और गाड़ी दिखाई दी। अब मैंने एक को नॉक कर दिया था लेकिन वो पीछे चला गया और उसकी किल मेरे को कभी मिली ही नहीं, तो मैं कुछ कर नहीं सकता था इसके लिए। उसको रैप मिल गया है, उसे किसी ने ठोक दिया मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे को एक बात पता थी कि मेरे को जाना है जोन में। तो मैंने गाड़ी उठाई और मैं गया जोन में। लेकिन यार ये जोन बहुत ही ऑकवर्ड है, यहाँ जोन में रेयरली ही देखा हूँ और सही बता रहा हूँ, यहाँ मेरे को खेलने का बिल्कुल भी पता नहीं है कहाँ रुकना चाहिए क्या रुकना चाहिए। बस मेरे से यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई कि मैंने बीच वाला वेयर हाउस पकड़ा। सबसे पहले यहाँ पर मेरे लगा कि मेरी गाड़ी यहाँ पर सेव होगी, लेकिन असल में वो फंस गई। अब मेरे को सामने एक बंदा दिखा और अब मेरे को उसके ऊपर कोई एंगल नहीं था, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं और साइड वाले उसमें वेयर हाउस में चला जाऊँ, तो कम से कम मेरे को एक स्ट्रेट एंगल मिलेगा। तो जो सामने लड़ाइयाँ हो रही हैं मैं उनमें से कुछ किल्स निकाल सकता हूँ। पता ही लालच थी यहाँ पर, और लालच बुरी बला है। अब मैं जैसे यहाँ पहुंचा मैं समझ गया कि मेरे से कुछ तो गलती हुई है, क्योंकि मेरे को एंगल्स तो मिले नहीं, सामने बिल्कुल भी एंगल नहीं मिले और मेरे पीछे गाड़ियाँ आ गई। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई कि ये गाड़ी आई तो आई, इसके साथ एक और गाड़ी आई। अब ये गाड़ी गई सबसे लास्ट वाले वेयर हाउस में और दूसरी वाली गाड़ी ये जो मेरे पीछे कंटेनर से ना इन पे आके रुकी। तो कंटेनर वालों पे तो मेरे को कतई कोई एंगल मिलने वाला था नहीं, तो मेरा जो राइट साइड था वो पूरी तरीके से ब्लॉक था और लेफ्ट साइड वाले जो वेयर हाउसेस थे वहां ऑलरेडी एक टीम आके टिक गई थी। तो अब यहाँ पर मैं फंसा इस वजह से था क्योंकि मैं कार लेने नहीं जा सकता था और मैं यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकता था क्योंकि मेरे 3 तरफ बंदे थे, 2 लेफ्ट राइट और एक सामने तो कई लोग लड़ रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ किल्स निकालता हूँ। मैंने सामने को नॉक करा बट वो कवर में चला गया। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करना कि मैं एकदम ओपन में हूँ यहाँ पर। अगर वो दोनों बंदे चाहते तो मेरे पर रश कर सकते थे, लेकिन वो भी फंसे हुए थे। मेरे राइट साइड में तो ऑलरेडी लड़ाई हो रही है, लेफ्ट साइड वाले अलग बिजी हैं। अब मैं समझ चुका था कि मैं फंस चुका हूँ क्योंकि जोन जैसा मैंने सोचा था वैसा हुआ नहीं। मैं सोचा था जोन जॉर्जो के अंदर कंप्लीटली बनेगा तो मैं इस वाले वेयर हाउस से कंटेनर तरफ निकल जाऊंगा, लेकिन जोन बना पूरी तरीके से पहाड़ी के नीचे। और जिस काम के लिए आया था मैं वो भी नहीं हो पाया। ये बंदा इस टावर की वजह से बच के कवर में चला गया। बस यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, बस यही चीज। अगर मैं यहां से बाहर निकलता तो मेरा हच नहीं होता जो इनका हुआ है, क्योंकि भाई वेयर हाउस में बंदे हैं, कंटेनर में बंदे हैं, सामने बंदे हैं, पहाड़ी के नीचे गाड़ी का कवर बना के बंदे हैं। कोई चांस ही नहीं कि बिना गाड़ी के मैं ऐसे निकलूं, और अगर गाड़ी लेके निकलता भी हूं ना तो मेरे को सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिलने वाली है, क्योंकि पूरे में पहले तो बिछे हुए हैं। देख लो 20 बंदे बचे हैं भाई, अगर मैं सही देख पा रहा हूँ 20 बंदे, और ये ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट जोन है शायद, मेरे को ढंग से पता नहीं है जोन के बारे में। तो मैंने एक चीज समझ गया मैं कि कुछ भी करके मेरे को इन बंदों को मारना पड़ेगा, जो कि ये बीच वाले वेयर हाउस में आया है एक बंदा। तो मैंने नेट्स वगैरह करे बट कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो बंदा भाग के लास्ट वाले वेयर हाउस में चला गया। अब मैं अब भी पूरी तरीके से फंसा हुआ था, क्योंकि वो लास्ट वाले वेयर हाउस में थे, वो मेरे को निकलने नहीं देते। मेरे राइट साइड में जो कंटेनर्स बंदे थे वो अभी भी वहीं पर हैं, अभी देखना उनमें से एक निकलेगा भी, और सामने तो कहते कुत्ता की तरह लड़ाई हो रही है। क्या ही फंसा है। अब यहाँ पर एक ही चीज़ हो सकती थी कि ये जो लास्ट वाले मतलब वेयर हाउस में बंदे हैं ये अर्ली मूव करें और मैं इनको बैक कर दूँ। फिलहाल ये राइट साइड वाला बंदा था, एक को मैंने फिनिश कर दिया, दूसरा अभी भी पीछे जोन से मरेगा, और ये वेयर हाउस वाला बंदा जिसको मैंने नॉक तो कर दिया, बट अब मैं बिल्कुल नहीं बच सकता। तो मैंने सोचा किल निकालता, तो मैंने जैसे ही फायर करा इसने गाड़ी अंदर ले ली। अब मेरे को पता था कि मैं पहले मरूंगा, नॉक वाला बच जाएगा, क्योंकि नॉक वाले के पास अभी हेल्थ ज़्यादा थी नॉक होने के बाद। तो मैंने मरते मरते उसे नो स्कोप कर दिया, किल्स लेके जाएंगे। अब देखो जोन से कैसे मरेंगे। ये बंदा जोन से मरेगा, कैमरा स्विच होगा, दूसरा बंदा आएगा वो भी जोन से ही मरेगा। उसके बाद ये 2 लास्ट बंदे हैं जो मरे हैं गन से। उसके बाद जो 6 बंदे बचे हैं ना, इसमें से 4 बंदे जोन से मर जाएंगे और जो 2 बंदे बचेंगे वो चिकन डिनर पाएंगे। क्या करें, सैड लाइफ।